देखो तो 6.16 के बाद ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं, कौन सा वाला 6.17। तो देखो क्या है प्रॉब्लम 6.17 में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस मच मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। ले फिर से क्या बोला, पीएच फाइंड करनी है, अभी भी पीएच फाइंड करनी थी। ओके लेकिन अभी हमें जो पीएच फाइंड करनी थी उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि P ऑफ H इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 और वो जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन था वो लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, यहाँ पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है HCl का। अंडरस्टूड। अब अगर सिंपल पानी होता, वाटर होता, तो उसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻⁻⁷। यहां पर कितना गिवन है 1 तो ऐसे ही 1 तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहां पर कितना है 10⁻⁸, मतलब जितना H+ कुछ ना तुम एसिड नहीं डालोगे तो भी 10⁻⁷ था H+ का कॉन्सेंट्रेशन, तुम एसिड नहीं डालते तो भी कितना था 10⁻⁷, और एसिड डालने के बाद तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन और कम है 10⁻⁸ है H+, मतलब ये तुम्हारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट एसिड डाला हुआ है तुमने। अंडरस्टूड। तभी तो ये H इतना कम आया, H+ कितना कम आया 10⁻⁸। तो अगर ऐसा गिवन हो तो तुम्हें जो पानी का 10⁻⁷ है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कैसे कंसिडर करेंगे, सिंपली जो हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। देखो बुक में कुछ अलग गिवन हो तो हम अपनी तरह से सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके चलो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे करेंगे। हाँ सबसे पहले देखो हमारे पास H2O है, तो H2O में से क्या होगा H3O+ और OH- निकलेगा। दो H2O होते थे ये तो हमें पता ही है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, बुक अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुआ, ये तो Kw 10⁻⁴ है तो पता ही है। तो ये एक्चुअली क्या किया हमने, जो कर रहे थे वो हम क्या कर रहे थे, हम वो कर रहे थे ना, लास्ट क्लास में भी देखा आज भी देखा, H2O के अंदर H2O डाला वो वाला, तो H2O प्लस H2, तो उसमें से क्या बनेगा OH- प्लस H3O प्लस। ओके इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷, इसका भी 10⁻⁷, तो Kw आ जाएगा 10⁻⁴। ये तो पता ही है, इसमें कहाँ कुछ नया है, न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। चलो लेट X दैट इज OH- H3O+, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। ओके फ्रॉम H2O the H3O+ concentration is generated from the ionization HCl। अब HCl डाला हमने, पानी के अंदर क्या डाला HCl डाला, तो HCl डाला वाटर में तो क्या बन जाएगा HCl में से H+ रिलीज हो जाएगा, रहेगा क्या क्या Cl-, तो H+ रिलीज हो गया, वो इसने ले लिया तो वो बन गया H3O+ और Cl-। अंडरस्टूड, सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके चलो एंड 2 फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ H2O, तो ये जो 10⁻⁷ ये था ना, ये H3O+ कितना था 10⁻⁷, वो तो था ही, पानी के अंदर पानी होता तो भी, मत पानी के अंदर पानी मतलब सिंपली वाटर होता तो भी उसमें 10⁻⁷ H+ तो है, और तुमने उसके अंदर HCl डाल दिया, तो ये जो H+ है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है। तो देखो सेकंड फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर इन दिस वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बोथ सोर्सेस ऑफ H3O+ मस्ट बी कंसीडर। बहुत ही डाइल्यूट है क्योंकि पानी ही होता तो 10⁻⁷ कॉन्सेंट्रेशन है, और अब तुमने HCl डाला, लेकिन HCl का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग HCl है, मतलब एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट HCl होता है ना। HCl जो है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो पक्का पता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड भी दो तरह के हो सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड ज्यादा और पानी कम, और डाइल्यूट में पानी ज्यादा और एसिड कम। डन। तो ये बहुत डाइल्यूट है, कैसे पता चला, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो देखो 10⁻⁷ मोलर, 10⁻⁷ मोलर। अंडरस्टूड। पानी की मोलरिटी हम 55.55 लेते हैं, कहां 55.55 और कहां 10⁻⁷। अंडरस्टूड। 10⁻⁷ मतलब 0.000001, और कहां पानी 55.55 ना, ये तो ना 1 भी नहीं है। अंडरस्टूड। तो बिकॉज ऑफ दैट हमें पूरा लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा। तो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना एक्चुअल में, तो दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। तो 10⁻⁸ तो होगा, वो कहां से आया HCl में से, ये HCl है उसमें से ये भी 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ओके तो अगर
HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, मोस्टली पूरा का पूरा 95% और उससे भी ज्यादा क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इसमें से जितने ये है उतने ही ये मोल निकलेंगे, तो ये 1 मोल है तो यहाँ पर भी 1 मोल निकल जाएगा। तो मतलब ये तुमने लिया हुआ है 10⁻⁸ मोलर, तो ये भी कितना बनेगा 10⁻⁸ मोलर। सिंपल। तो 10⁻⁸ तो है, प्लस x, ये प्लस x कौन सा, वाटर वाला जो हमारा है वो। तो Kw की वैल्यू क्या आई, तो Kw की वैल्यू कैसे मिलेगी, H3O प्लस का, देखो ये डायरेक्ट लिखा है लेकिन कुछ भी इजी है। देखो Kw कैसे निकालते थे हम, Kw इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ जो HCl में से आया, और x जो ऑलरेडी वाटर में था वो, और x जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो है कितना 10⁻⁷, लेकिन वो हम ना लेके हमें नहीं पता x है वो। डन। वाटर में H प्लस का और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ है, प्रैक्टिकली हमने देख लिया। अभी हमें नहीं पता तो हमने x बोल दिया। डन। तो ये Kw पता चला, ये Kw आया कहां से, अरे वही हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो K इज नथिंग बट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट मतलब और क्या है OH माइनस, और रिएक्टेंट क्या है H2O, और यहाँ पे क्या है H2O। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट 55.55 55.55 ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो Kw इज इक्वल्स टू यही दो चीज मिलेगी, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। और प्रैक्टिकली हमने 10⁻⁷ 10⁻⁷ बोल के Kw की वैल्यू 10⁻⁴ निकाली थी। अभी हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता, प्रैक्टिकली नहीं पता। ओके, तो ये इसका हम क्या लेंगे x, इसका भी क्या लेंगे x। समझ में आया, पक्का। ओके, तो Kw तुम्हारा x और x तो है ही, वो तो पानी होता तो x और x, लेकिन HCl डाला मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बनेगा, तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ है, तो यहां भी कितना बनेगा 10⁻⁸। तो 10⁻⁸ जो HCl में से आया H प्लस वो, और x जो पानी में ऑलरेडी था वो, इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो भी कितना है x। Kw कैसे लिखा समझ में आया, पक्का। ओके, ना उसकी वैल्यू तो पता है हमें 10⁻⁴ होती है, तो वो हमने लिख दी। सो अब देखो यहां पर तुम्हें इक्वेशन मिलेगा कैसे, x यहां मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁸ इंटू x यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x² दैट इज इक्वल्स टू, यहां इक्वल, अरे अच्छा ये 10⁻⁴ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, और इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व सिंपली, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, x² प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻⁴, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। डन। तो इसको तो हम वैसे भी रूट्स कैसे फाइंड करते थे, याद करो, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। डन। तो ऐसे तुम रूट निकालोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टूड। एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव हो नहीं सकती, पॉजिटिव वाली रख लो। डन। पक्का समझ में आया ये क्या किया है, ये हमें x मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax², ये b की वैल्यू क्या है 10⁻⁸, तो bx प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -10⁻⁴। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, -b मतलब क्या होगा -10⁻⁸, फिर प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर, तो 10⁻⁸ का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻16। डन। -4 इंटू a क्या है 1, इंटू c क्या है माइनस ऑफ 10⁻⁴, सारी वैल्यू पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a तो 1 ही है, सारी वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी 9.5 इंटू 10⁻⁸। ये कैसे किया समझ में आया या करके बताऊं, आया समझ में नहीं भाई, आ गया। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है, पक्का समझ में आया या करूं, आ गया ना। ओके, तो ये x आ गया हमारा 9.5 इंटू 10⁻⁸। तो x क्या था, अरे x ही तो था, ये भी x था और ये भी x था। ओके, तो x था OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया 9.5 इंटू 10⁻⁸। तो POH क्या आ गया, POH आ गया उसका कितना 7.02, और pH कितना आ गया ये। अब ये कहां से आया, अरे वहां पर तो वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा, क्लीन कर दो पहले, ये इतना क्लीन कर दो। ओके, अब यहां पर अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा, देखो जैसे POH निकालना है, P
तो P इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग बेस 10 और OH निकालना है तो यहाँ पर मैंने OH लिखा तो यहाँ OH का कॉन्सेंट्रेशन, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 9.5 इंटू 10⁻⁻8 यही है ना OH का कॉन्सेंट्रेशन। अभी इसकी वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगेन माइनस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 9.5 प्लस log ऑफ 10⁻⁻8 डन। ओके अभी log ऑफ 9.5 तो तुम्हें कहाँ देखना है लॉगरिथम, ये देखो यहीं पे मिल जाएगा, मिल गया देखो log ऑफ 9.5 मतलब 95 ये 0 ओके 95 का 0 में देखो तो देखो ये रहा 9777 यहीं पे मिल गया, अच्छी बात है ओके 9777 तो आंसर क्या आएगा 0.9 ये 0 पॉइंट क्यों, क्योंकि पॉइंट के आगे एक नंबर है, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 9777 ये 10 बेस 10 था, ये भी बेस 10 था, तो ये 10 तो क्या हो जाएगा 1, ये -8 आगे आएगा तो ये प्लस की जगह प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा ओके। अभी माइनस अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा -0.9777 ये माइनस इधर भेज दो तो +8 में से इतना माइनस कर लो, ये ऑलमोस्ट 1 गिन लो, ऑलमोस्ट 0.9777 1 गिन सकते हैं तो कितना आएगा 7, तो आ गया ना 7 देखो कितना आया 7.02 और एग्जैक्ट करें तो भी कर सकते हैं देखो 8 माइनस 0.9777 तो आंसर कितना आया, एग्जैक्ट आंसर 7.0223 दिस इज द एग्जैक्ट आंसर 7.02 आ गया 7.0223 डन, पक्का पता चला। और फिर पीएच निकालो, अभी ये कैसे मिलेगा, हमारे पास तो फॉर्मूला ही है क्या POH प्लस पीएच इज इक्वल टू 14 pKw ओके। अब ये वैल्यू तो हमने ढूंढ ली 7 पॉइंट, तो pH इज नथिंग बट 14 माइनस 7.0223 तो कितना आएगा से 14 माइनस आंसर तो 6.9777 तो 6.98 आ गया। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया तो लॉगरिथम इन्वॉल्व है दैट्स व्हाई मैंने ये न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली ले लिए थियरी के साथ साथ। अंडरस्टूड, तो देखो इससे पहले तो हमें पीएच ढूंढनी थी और एच का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली गिवन था तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला में ही वैल्यू पुट कर दी पीएच का फॉर्मूला। यहां पर पीएच फाइंड करनी है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का नहीं गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है HCl का, तो HCl में से तो H+ निकलेगा, कितना निकलेगा जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल ही है ना पूरा का पूरा, तो HCl H2O में डाला तो HCl 1 मोल था, ऐसे बोला नहीं कितना मोल, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कि इतने मोल 10⁻⁻8 मोलारिटी, निकलेगा भी कितना H+ कितना निकलेगा 10⁻⁻8 डन, और Cl- भी कितना निकलेगा 10⁻⁻8 मोलर। वो H+ 10⁻⁻8 जो निकला ऑलरेडी जो वाटर में H+ था 10⁻⁻7 उसके साथ मिल जाएगा, तो वही चीज लिखी हुई है, लेकिन उसको हमने डायरेक्टली ना लेके उसको हमने क्या बोला x, 10⁻⁷ को क्या बोला, वो तो प्रैक्टिकली है ना, तो अभी हमें प्रैक्टिकली नहीं पता तो उसको हमने मान लिया x। तो हाइड्रोजन के टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितने हुए जो वाटर में होता है वो, तो हमने मान लिया वाटर में x होता है, तो x प्लस जो HCl में से निकला वो कितना निकला 10⁻⁸। Kw निकालो तो Kw इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ दी मतलब मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट कौन कौन है, आयनाइजेशन का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ H3O+ एंड OH-। H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁸ प्लस x, और OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना है x, और Kw की वैल्यू, तो Kw की वैल्यू तो हमें पता है 10⁻⁴, तो यहां पर से तुम्हें x मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x मिल गया। ये जो x है वही क्या है OH- का कॉन्सेंट्रेशन, और x से हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी मिल जाएगा, कैसे 10⁻⁸ प्लस x था ना वो, ओके तो x की वैल्यू पुट करोगे दोनों जगह तो हमें pH भी मिल जाएगा POH भी मिल जाएगा, और वैसे भी मिल सकता है अगर POH मिल गया तो POH प्लस pH इज इक्वल्स टू 14 था, pKw था, तो POH प्लस pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, तो अगर हमें POH मिल गया तो pH भी मिल जाएगा, अगर POH तुम्हारा 10 है तो pH आ जाएगा 4, अगर POH तुम्हारा 4 है तो pH आ जाएगा 10, टोटल 14 होना चाहिए इन शॉर्ट। वो कैसे किया वो भी लॉगरिथम देख के ही हमने आंसर ले आए। अंडरस्टूड,
तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा 17। डन, क्लीन कर दूं? पक्का लॉग देखना आ जाएगा, 12th में तो आएगा ही, लेकिन अभी एग्जाम में तुम्हें आना चाहिए, दैट्स वाई मैंने ये ले लिया। हमने ऑलरेडी लॉगरिथम कैसे देखना है डिस्कस कर लिया है, हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लॉगरिथम कैसे देखना है। एट द सेम टाइम अभी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हमने एंटी लॉग कैसे देखना है वो भी डिस्कस किया था। लॉग तो डिस्कस किया था, एंटी लॉग कैसे देखना है वो भी डिस्कस, अभी नोट्स तो दिखाई तुम्हें, ये क्लीन कर दूं ना? हाँ, तो हमने पूरी की पूरी ये नोट्स हमने डिस्कस की थी। तो यही था ना पूरा का पूरा हमारा ये लॉग, तो ये हमारी नोट्स, तो ये नोट्स में हमने सारा डिस्कस किया था कि लॉग कैसे देखना है और एंटी लॉग भी कैसे देखना है। ये हमारा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया 6.17, ये पूरी हमने नोट्स से डिस्कस किया था। ओके, तो ये लॉगरिथम ऑफ अ नंबर है, कैसे देखते हैं वो पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा और एंटी लॉग कैसे देखते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? तो ये हमने पीएच स्केल वाली थियरी पढ़ी और उसके बाद हमने दो न्यूमेरिकल भी किए 6.16 एंड 6.17। अंडरस्टूड? ओके।